आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ कॉलर की कटिंग और सिलाई करना सिखाऊंगा और उसके साथ गले पे बॉर्डर के साथ चरमो डोरी को किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्लिट कटिंग कर लूँगा। बिल्कुल सिंपल और सीधी स्लिट कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने स्लिट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मुझे बैठा हुआ कॉलर की कटिंग करनी होगी। तो बैठा हुआ कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले स्केल लूँगा और वहाँ पे बिल्कुल सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूँगा। निशान लगाने के बाद वहाँ से तकरीबन मुझे 3.25 इंच पे निशान लगाना है। 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से राउंड शेप दूंगा। ये देखें, इस तरीके से शेप देने के बाद इस शेप को यहाँ से मैं निशान से 4 इंच पे निशान लगा लूँगा, इस तरीके से। ठीक है, 4 इंच पे निशान लगाने के बाद मुझे वहाँ से शेप लगानी होगी। इस तरीके से पहले मैं कॉलर को नाप लूँगा। कॉलर मुझे तकरीबन 17 इंच 18 इंच चाहिए, तो मैं उस हिसाब से निशान लगा लूँगा। तो इस तरीके से मैं कॉलर की शेप दूँगा। जितनी चौड़ी कॉलर चाहिए होंगी आपने उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मुझे 1.25 इंच की कॉलर चाहिए, तो मैंने 1.25 इंच पे इस तरीके से शेप दे दी है। शेप देने के बाद मैंने बिल्कुल निशान के ऊपर ही इस तरीके से इसको रख के कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से। कॉलर की मैंने कटिंग कर ली है। इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद मैंने कपड़े के ऊपर इसको चिपका लेना है। सबसे पहले मैं स्लिट चिपका लूँगा। स्लिट की चिपकाने के बाद आधा इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। स्लिट मैंने चिपका ली है। स्लिट चिपकाने के बाद मैं कॉलर को चिपका लूँगा। कॉलर चिपकाने के लिए मैंने इसी तरीके से इस कपड़े को नीचे बिछाया हुआ है और उसके ऊपर मैंने कॉलर को रख के चिपकाना है। तो कॉलर को मैंने उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से ये कॉलर की जो शेप है वो अपनी जगह पे बैठे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इस कॉलर को चिपका लेना है। चिपकाने के बाद फिर मुझे अच्छी तरीके से इसको बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको सही तरीके से फोल्ड करना होगा। इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद फिर मुझे इसी दबाव को अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा। कॉलर को मैंने चिपका लिया। इसी तरीके से आपने इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर को अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेना होगा। तो बॉर्डर को मैं यहाँ पे इस तरीके से बिछा लूँगा और उसके बाद इस्त्री की मदद से बॉर्डर को सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद बॉर्डर की जो दोनों साइड है वहाँ पे हम लोगों ने चरम डोरी लगानी है। तो ये जो डोरी है इसको हम लोगों ने इस बॉर्डर के दोनों साइड पे लगाना होगा। तो चलिए जी जल्दी से मशीन के ऊपर। मशीन पे मैं आया हूँ। मशीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं हाले की कटिंग कर लूँगा। हाले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर से 3.25 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद डीप पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ से शेप देनी होगी इस तरीके से। ये देखें, शेप देने के बाद मुझे उसी शेप के ऊपर ही कटिंग कर लेनी होगी। हाले की कटिंग मैंने कर ली है और उसके बाद गले की जो डीप होगी वो मैं 8.5 इंच पे रख लूँगा। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद जो स्लिट मैंने कटिंग करके चिपका लिया था उसी को हम लोगों ने सबसे पहले गले को कटिंग कर लेना होगा और गले को पलटी करना होगा। फ्रंट पे मैंने स्लिट को इस तरीके से ऊपर रखना है। रखने के बाद यहाँ पे मुझे सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने गले को अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा। फ्रंट पे मैंने स्लिट को पलटी कर लिया है। इस तरीके से आपने स्लिट को पलटी करना है। पलटी करने के बाद आपने क्या करना होगा, शेरवानी गले को इस तरीके से ऊपर रखना है फालतू कपड़े के ऊपर और गले को पलटी करना होगा।
गले को इस तरीके से आपने, शेरवानी को इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद जो भी फालतू कपड़ा इसमें बचता है उस पर आप लोगों ने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने शेरवानी को पल्टी करना है। कॉलर को मैंने पल्टी कर लिया है। पल्टी करने के बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर को इस तरीके से नीचे रखना होगा और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड होंगी बॉर्डर के, वहाँ पे आपने इस तरीके से चरमा डोरी को रखना है। बिल्कुल सेंटर करके आपने डोरी की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस बॉर्डर को तैयार कर लेना होगा। तो चलिए जी जल्दी से इस बॉर्डर के दोनों साइड पर मैं चरमा डोरी लगा लूँगा। बॉर्डर के दोनों साइड पे मैंने चरमा डोरी को लगा लिया है। इसी तरीके से आपने इस चरमा डोरी को लगा लेना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद तकरीबन 1 इंच चौड़ी ये पट्टी तैयार आ रही है, जिस पे आप लगाएंगे। आपकी जो चौड़ी बॉर्डर होगी आपने उस हिसाब से इस पट्टी को तैयार कर लेना है। ये तकरीबन जो बॉर्डर की चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है, तो ये 1 इंच तैयार हो रही है। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपने इसको कमीज़ के ऊपर रख के लगा लेना है। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट को इस तरीके से नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद जो मैंने बॉर्डर की पट्टी तैयार कर ली है उसको मैंने यहाँ पे गले पे लगा लेना है। तो 16.5 इंच पे मैं ऊपर से कंधे से 16.5 इंच पे मैंने निशान लगाना है। वहाँ से नीचे इस बॉर्डर को लेके नहीं जाना, ठीक है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने इस बॉर्डर को यानी कि इस पट्टी को मैंने इस तरीके से ऊपर रखना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए इस बॉर्डर को लगा लेना है। नोक के पास आके आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रोकना होगा। रोकने के बाद इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद नोक आपकी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आपने इस नोक को बना लेना है। नोक को बनाने के बाद आपने गले पे इस बॉर्डर को लगा भी लेना है। गले पे मैंने बॉर्डर लगा लिया है। बॉर्डर लगाने के बाद इसकी जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे मुझे सिलाई लगानी होगी किनारे की। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस मशीन पे इस तरीके से इसको रखना है और इसकी जो दूसरी साइड है उस पर मैंने सिलाई लगानी है। तो इसकी जो दूसरी साइड है बॉर्डर की वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगा। गले पे बॉर्डर लगाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को नीचे रखना है और उसके बाद बैक को आपने ऊपर रखना होगा। तो इस तरीके से मैं फ्रंट को पहले नीचे रख लूँगा और उसी के ऊपर बैक फ्रंट को रखना है। फ्रंट को रखने के बाद आधे इंच का दबाव लेते हुए कंधे की सिलाई लगानी है। कंधे को मैंने ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से आपने कंधे को ज्वाइन कर लेना है। कंधे को ज्वाइन कर लेने के बाद इसका जो भी फालतू कपड़ा था उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है आधा इंच का। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से कॉलर को नीचे रखना होगा और बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। तकरीबन आधे इंच का आपने एक्स्ट्रा दबाव छोड़ना है, बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसकी कटिंग करके फेंकना है। तो कॉलर का जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने कटिंग कर लिया है और उसके बाद मैंने कॉलर को इस तरीके से तय कर लिया है। यहाँ पे मैं कुटका लगा लूँगा। कुटका लगाने के बाद आपने क्या करना है, कमीज़ के ऊपर जो हाल है और उसको मैंने इस तरीके से नापना होगा। ये देखें इस तरीके से चाहिए, हालत छोटा होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने इस हाले को और कॉलर को तो नापना है। नापने के बाद आपने इसको ओपन करके भी नाप सकते हैं। नापने के बाद आपने क्या करना है, इस कॉलर को लगा लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से उल्टी साइड से हम लोगों ने इसको लगा लेना है और सीधी साइड की तरफ ये आ। मैं कॉलर लगा रहा हूँ।
जितना मैंने दबाव छोड़ा था उतना ही मैं दबाव लेते हुए इसको कॉलर को मैं लगा लूँगा। इसकी जो कच्ची सिलाई है वो मैं लगा लूँगा और इसके बाद फिनिशिंग की जो सिलाई है वो किस तरीके से लगानी है आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। कच्ची सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। जो फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको रखेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको रखते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इस कॉलर पे सिलाई लगानी है। आपने भी सेम इसी तरीके से पूरे कॉलर पे लगाने हैं। कॉलर पे लगाने के बाद फिर इसका जो फाइनली लुक है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। गले की डिज़ाइन मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। बैठा हुआ कॉलर मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बैठा हुआ कलर की कटिंग करना है, किस तरीके से इसको लगा लेना है। और गले पे मैंने बॉर्डर भी लगा लिया और बॉर्डर के दोनों साइड पे मैंने चरमा डोरी लगा ली है। डोरी को किस तरीके से लगाना है ये भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।